गाइस आज मैं आपको फ्री फायर का नेक्स्ट लेवल स्काई चेंजिंग मोनेटाइज को एडिट करना सिखाऊंगा, जिसे अपलोड कर तुम्हारी वीडियोस पे भी मिलियंस में व्यूज आएंगे। क्योंकि एक छोटा चैनल जिसके ठीक से 1000 व्यूज भी नहीं आ रहे थे, बट जैसे उसने ये वाला शॉट बनाया उसके लिटरली 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। साथ ही एक और न्यू चैनल जिसका मोस्ट पॉपुलर शॉट भी स्काई चेंजिंग मोनेटाइज के ऊपर है और उस पर भी 2 लाख से ज्यादा व्यूज है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा स्किप मत करना। Cris FX 万華鏡車輪ガンお前はどこまで見えているその車輪ガン तो अब कर लेना अपने गेम प्ले को कैपकट में एक्सपोर्ट और फिर अपने गेम प्ले में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर देना, यानी कि मेन हेडशॉट वाले 5-6 सेकंड वाले क्लिप रख लेना। तो मैं भी जल्दी कर लेता हूँ, अनवांटेड पार्ट्स को करता हूँ रिमूव और मेन हेडशॉट वाली क्लिप रख लेता हूँ। और फिर आना स्टार्टिंग में और जहाँ पर तुम्हारा वन टैप लगा है उससे कुछ सेकंड पीछे आकर स्प्लिट कर देना और स्प्लिट करने के बाद बस वो 1 सेकंड का सीन होना चाहिए। अगर ना हो तो यहाँ से अंडो करके वापिस करना। थोड़ा लेयर्स को एक्सपेंड कर लेना जिससे तुम्हें 1 सेकंड का पार्ट निकालने में आसानी होगी। फिर हेडशॉट लगने से कुछ सेकंड पहले जो हमने 1 सेकंड का पार्ट निकाला है उस पर आकर स्पीड पर क्लिक करना और फिर स्पीड पर आकर नॉर्मल पर क्लिक करके इसकी स्पीड को 0x कर देना और स्मूथ स्लो मोशन पर बेटर क्वालिटी सिलेक्ट करके ओके कर देना, जिससे इसमें स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई हो जाएगा। अब हेडशॉट लगने के बाद थोड़ा सा आगे आना और जहाँ पर स्काई अच्छे से दिख रहा हो वहाँ पर फ्रीज कर लेना, क्योंकि हम स्काई चेंजिंग एनीमे मोनेटाइज तो बना रहे हैं। और जिस पार्ट को तुमने फ्रीज किया है उसका लेंथ 2-3 सेकंड रखना बस। फिर आगे के पार्ट को डिलीट करके नेक्स्ट सीन पर आ जाना और यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज करनी है। जहाँ पर भी तुम्हारा हेडशॉट वन टैप लगा हो उससे 2-3 सेकंड पीछे आना और वहां पर 2 बार स्प्लिट करना और 2 बार स्प्लिट करने के बाद जो पार्ट बनेगा वो 1 सेकंड का होना चाहिए, 1 या 2 सेकंड। और फिर वही स्पीड पे जाके नॉर्मल पे जाके स्पीड को 0x सिलेक्ट करके स्मूथ स्लो मोशन को बेटर क्वालिटी पे सिलेक्ट करके ओके कर देना और फिर यहाँ पे भी स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा आगे आकर जहाँ आपका हेडशॉट लगा हो वहाँ पर आना और आके फ्रीज कर देना जहाँ पर इसका अच्छे से दिख रहा हो। और जिस सीन को तुम फ्रीज करोगे वो पार्ट मिनिमम 2 या 3 सेकंड का होना चाहिए। वीडियो को स्किप मत करना। देखो अगर व्यूज चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो बस अब ट्यूटोरियल पर बने रहो और ट्राई जरूर करना, क्या पता अगली मिलियंस वाली वीडियो तुम्हारी हो। अब यही सेम प्रोसेस को हम दूसरी, तीसरी, चौथी बाकी की बची हुई क्लिप्स पे अप्लाई करेंगे। तो मेरे साथ अब रिपीट करो। पहले क्या करना है, जब भी हेडशॉट लगने वाला हो उससे कुछ सेकंड पीछे आकर 2 बार स्प्लिट करना है जिससे 1 सेकंड का पार्ट ट्रिम हो जाएगा। फिर उस पार्ट पे आके स्पीड पे सिलेक्ट करके नॉर्मल पे सिलेक्ट करके उसकी स्पीड को 0x करना है और फिर स्मूथ स्लो मोशन को बेटर क्वालिटी पे सिलेक्ट करके ओके करना है, जिससे स्मूथ स्लो मोशन इसमें ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब तुम्हारा हेडशॉट लग चुका हो उसके 1-2 सेकंड बाद आगे आकर तुमको फ्रीज करना है और वो फ्रीज स्टेप से होना चाहिए जिसमें स्काई अच्छे से दिख रहा हो और वो फ्रीज वाला पार्ट मिनिमम 2 सेकंड का होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को मैंने बाकी क्लिप्स में रिपीट कर लिया। और फिर जितने भी पार्ट को तुमने फ्रीज किया था 1, 2, 3, 4 जितने भी, उन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आ जाना पिक्सार्ट पर। और अगर तुम्हारे पास पिक्सार्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर पिक्सार्ट सर्च करना और डाउनलोड कर लेना। और फिर पिक्सार्ट पे आने के बाद अपने कैनवस के अकॉर्डिंग इसको क्रॉप कर लेना और फिर टूल्स पे आके AI एनहांस को एक बार अप्लाई कर देना जिससे इसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्वालिटी इंक्रीज करने के बाद इसके पीसी को कर देना रिमूव और फिर ऊपर से इसको सेव कर लेना और सेव करने के बाद एक बार डिस्कार्ड कर देना, यानी कि कट कर देना और फिर आ जाना कट ऑफ पे। और कट ऑफ पे आने के बाद ब्रश सिलेक्ट करना और उसके बाद जितना भी आपको स्काई को छोड़ के जितना भी बचा हुआ दिखे उस सबको रंग देना बढ़िया, यानी कि स्काई को छोड़कर जितना भी बचा हुआ एरिया है उसको अच्छे से ब्रश से कवर करने के बाद ओके पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेना। और फिर यही सेम प्रोसेस तुम्हें अपने बाकी के बचे हुए स्क्रीनशॉट्स पे करना है, यानी कि एक स्क्रीनशॉट से 2 इमेज बनेंगी, एक ओनली कैरेक्टर की और दूसरी इमेज बनेगी आपके कैरेक्टर के साथ कुछ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की, बस उसमें स्काई नहीं होना चाहिए। और फिर एक स्क्रीनशॉट से 2 इमेज लेने के बाद अब तुम्हें आ जाना है मोशन निंजा पर। मोशन निंजा भी तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सर्च करके डाउनलोड कर लेना। फिर मोशन निंजा पर आकर अपनी कैरेक्टर PNG को इम्पोर्ट कर लेना एंड फिर PNG पे क्लिक करना, यहाँ पर आना एडिट पर, फिर जाना कटआउट पर और ऑब्जेक्ट कर लेना। और फिर तुम्हें यहाँ पे FX करके ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना और फिर ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना सैबर करके और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे, बट मैंने नीचे से सेकंड वाला स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर सिलेक्ट कर लिया एंड आफ्टर दैट इसकी लेंथ को कर देना इंक्रीज और हाइट पे क्लिक करके
इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। और फिर यही सेम प्रोसेस आपको बाकी के इमेजेस के साथ करना है, बट कुछ इमेजेस में डिफरेंट एनिमेशन देना है। जैसे कि इस बार हम की फ्रेमिंग का यूज करेंगे। तो पहले इमेज को एक्सपोर्ट करके एडिट पे क्लिक करके कटआउट पे जाके ऑब्जेक्ट कर लेंगे एंड फिर एफएक्स में आके यहाँ पे थर्ड वाला शेवर वाला इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली भी यूज कर सकते हो, बट इस बार मैंने सिलेक्ट किया सबसे नीचे से सेकंड वाले का फर्स्ट वाला, जिस इफेक्ट में हमें की फ्रेमिंग ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी। अब हम इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज करके और की फ्रेम पे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके इसको आगे की तरफ मूव करेंगे और फिर इफेक्ट वाली लेयर पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली, जिससे कुछ स्टेप का एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा। एंड अगेन इफेक्ट वाली लेयर पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके हाइड करके इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। एंड ये सेम प्रोसेस आप अपनी बची हुई बाकी के 1-2 क्लिक पे साथ और कर देना और डिफरेंट एनिमेशन दे देना। और अब आ जाना वापस कैपकट पर और फिर वो वाला पीएनजी ऐड करना जिसमें स्काई को हमने रिमूव कर दिया था हाथों से लेपा पोती करके, और पीएनजी को फिट करके फिर ये वाला ओवरले ऐड करना जो कि तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे स्प्लाइस पे आके इसको फिल्टर कर देना और उसके वॉल्यूम को भी म्यूट कर देना। एंड आफ्टर दैट इस टाइप के ओवरले आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो उनमें से भी कोई भी एक उठा लेना, उसको ऐड कर इसके वॉल्यूम को भी म्यूट कर देना एंड इसको लेयर पे जाके सबसे पीछे कर देना। एंड अब ऐड करना मोशन निंजा वाला वीडियो जो एक्सपोर्ट किया था उसको, यहाँ पे आके इसके वॉल्यूम को भी म्यूट कर देना और स्प्लाइस पे जाके फिल्टर कर देना एंड करेक्टर पे ठीक से सेट कर देना। एंड आफ्टर दैट आ जाना एडजस्टमेंट पे एंड यहाँ पे आके ग्राफ को सिलेक्ट करना और जिस भी कलर का तुम्हारा थीम है, बैकग्राउंड है, उस कलर को थोड़ा ऊपर कर देना बस। एंड बिगनेट को भी इंक्रीज कर देना जिससे थोड़ा डार्क टाइप का फील आएगा। एंड फिर हम ये सेम प्रोसेस दूसरे वाले पार्ट पर करेंगे जहाँ पे हमने फ्रीज किया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो देखो पहले क्लिप को ऐड करेंगे जिसमें स्काई ना हो, उसको अच्छे से सेट करेंगे, फिर अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ओवरले को ऐड कर लेना और उसको लेयर पे जाके सबसे पीछे वाले पे ले आना एंड इसको भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना जिस टाइप से वो स्काई में अच्छे से दिख सके। एंड फिर ओवरले को ऐड कर लेना और स्प्लाइस पे जाके फिल्टर कर देना। एंड अब ऐड करना मोशन निंजा वाला वीडियो और इसको भी स्प्लाइस पे जाके फिल्टर करके कैरेक्टर पे अच्छे से सेट कर देना। बट अब हम ऐड करेंगे ओनली कैरेक्टर्स पीएनजी, वो भी दो, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो पहले हम इनको ऐड कर लेंगे और फिर मोशन निंजा वाले वीडियो का डुप्लीकेट करके इस वाली कैरेक्टर पीएनजी पे भी सेट कर देंगे एंड दूसरी वाली पे भी, तो दोनों साइड हो जाएगा ये। एंड उसके बाद अब आएंगे लेयर में और लेयर में देखना सबसे पीछे रहना चाहिए आपका बैकग्राउंड, फिर वो वाला पीएनजी जिसमें स्काई ना हो, फिर उसके बाद आपके कैरेक्टर्स के पीएनजी एंड लास्ट में जाके ये होनी चाहिए ये ग्लो टाइप का और लास्ट में ओवरले। और फिर तो तुम्हें पता ही है ग्राफ में आने के बाद जोन सा भी कलर का तुम्हारा थीम हो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना और V80 को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना जिससे थोड़ा डार्क टाइप का फील आए। और फिर ये सेम प्रोसेस हम बाकी की बची हुई क्लिप्स पे करेंगे अपने और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। और बाकी जल्दी मैं भी करता हूँ, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। और फिर ये सेम प्रोसेस करने के बाद मैं आ चुका हूँ स्टार्टिंग वाले फ्रीज वाले पार्ट पर और यहाँ पे आके ये वाले ओवरले को ऐड करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया क्रोमा की हेल्प से। यहाँ पे अभी भी थोड़ा ग्रीन टाइप का इफेक्ट आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी ओवरले के एडजस्टमेंट में जाके इसके ग्रीन कलर को हम नीचे की ओर डाउन कर देंगे जिससे ग्रीन टाइप का इफेक्ट अपनी वीडियो में से हट जाएगा। फिर हम इसको अपने सीन का अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे बाकी के फ्रीज वाले सीन पर। बट यहाँ पर हमारे तीन कैरेक्टर थे उस पर नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे तीन कैरेक्टर है तो हम यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का इफेक्ट देंगे और ये इफेक्ट तुम अपने अकॉर्डिंगली भी दे सकते हो। यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लास ब्रोकन वाला, तो पहले हम ग्लास ब्रोकन वाले ओवरले को ऐड कर लेंगे और स्प्लैश पे जाके इसको फिल्टर कर लेंगे और इसको भी क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और फिर जितने भी फ्रीज वाले पार्ट है वहाँ पर लेयर पर आकर एक बार चेकआउट कर लेना, जो हमने लास्ट में इफेक्ट ऐड किया है वही सबसे आगे होना चाहिए। एंड फिर फ्रीज वाले पार्ट पर आकर एडजस्टमेंट पर क्लिक करना और यहाँ पर आकर ब्लिरेंस को माइनस कर देना अपने अकॉर्डिंगली, या इतना भी कर सकते हो जितना मैंने किया है, और V-Net को अगेन इंक्रीज कर देना और ये एडजस्ट वाली लेयर को बाकी फ्रीज वाले पार्ट में कॉपी पेस्ट कर देना बस। एंड अगेन स्टार्टिंग पे आके एडजस्ट पे क्लिक करना, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह को अपने अकॉर्डिंगली कर लेना जैसे कि अक्सर आप अपनी वीडियो में करते हो, या यही कर देना जो मैं कर रहा हूँ। शार्पन को 87 के समथिंग रखना, क्लैरिटी को 26 और शैडो हाईलाइट को 12 कर देना और गेन को 5 कर देना। एंड इसको कंप्लीट वीडियो पे सेट करके वीडियो को म्यूट करके हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। एंड अब हम ऐड करेंगे कुछ एस्पेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन वगैरह, तो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना। एंड अगेन वीडियो को कैपकट में एक्सपोर्ट कर लेना और जहाँ पे तुम्हारा स्काई यानी कि ट्रांजैक्शन होने वाला हो वहाँ पे स्प्लिट कर देना और वहाँ पे आके एनिमेशन में जिस क्लिप में एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा स्काई वाला, उसमें फेड इन वाला एनिमेशन देंगे 2 सेकंड के लिए और उससे पहले वाली क्लिप में हम फेड आउट वाला एनिमेशन देंगे 2 सेकंड के लिए। एंड ये सेम प्रोसेस को हम बाकी जगह रिपीट करेंगे, यानी कि जहाँ हमारा स्काई वाला एनिमेशन आ रहा हो वही स्प्लिट करके जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है फेड इन वाला एनिमेशन 2 सेकंड के लिए और उससे पहले वाली क्लिप पे फेड आउट वाला एनिमेशन 2 सेकंड के लिए। और अगर आप ये करना नहीं चाहते तो स्प्लिट मार के बस ब्लांच वाला ट्रांजैक्शन दे देना और काम आसान हो जाएगा। सारी क्लिप्स में ट्रांजैक्शन देने के बाद इफेक्ट में आना और इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे ये वाला शेक वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना थोड़ी सी देर के लिए जहाँ पे तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ हो। एंड अगेन इफेक्ट में आके ब्लैक फ्लैश वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना थोड़ी सी देर के लिए जहाँ पे तुम्हारा ट्रांजैक्शन
अप्लाई हुआ हो। अगेन इफेक्ट में आना, लेकिन इस बार अस्टल करके ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना, लेकिन इसको थोड़ा आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा फ्रीज वाला सीन थोड़ी देर के लिए रुका हो, वहाँ पे कुछ इस टाइप का एनिमेशन आ जाएगा। फिर इन्हीं तीनों इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करके बाकी के फ्रीज वाले सीन पे अप्लाई कर देना अपने अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद जिस जिस गन से तुमने हेडशॉट मारा है उस गन के साउंड इफेक्ट को अप्लाई कर देना, वो सब तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन अप्लाई किया था फेड इन फेड आउट वाला, वहाँ पर हम कैमरा फ्लैश वाले साउंड इफेक्ट को ऐड कर देंगे, जो कि तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बट यहाँ पे ग्लास ब्रोकन वाला इफेक्ट है, तो यहाँ पे हम ग्लास ब्रोकन वाला साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे और बाकी सब में कैमरा फ्लैश वाला साउंड इफेक्ट। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ इस टाइप के साउंड इफेक्ट्स को जिन्हें आप सुन सकते हो। तो ऐसे साउंड इफेक्ट को हम हेडसेट लगने से कुछ समय पहले ही ऐड कर देंगे। और बाकी एक ये साउंड इफेक्ट भी है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा स्काई पे ओवरले दिखाई देता है वहाँ पर। लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप उनमें से कोई सा भी कर सकते हो। खैर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और उसके साउंड को कर देता हूँ 45 समथिंग। सब कुछ ऐड करने के बाद कुरकुचुलेशन, आपका भी एनिमे स्काई चेजिंग मोनेटाइज रेडी है। और हाँ, मेरे मोनेटाइज को कुछ मत बोलना, मैंने बस तुम्हें सिखाने के लिए बनाया है, बाकी तुम ट्राई करना, मस्त बन जाएगा।